यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी आज हिंदू धर्म अपना सकते हैं। बड़ी खबर सामने, गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर शिव शक्ति धाम में रिजवी सनातन धर्म ग्रहण करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिजवी को यति नरसिंहानंद गिरी महाराज हिंदू धर्म स्वीकार कराएंगे। इसके लिए सुबह 10:30 बजे का वक्त तय किया गया है और ये तस्वीर जी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। जो हम कह रहे थे, देखिए सनातनी होते हुए, और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले जी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए सवाल इससे पहले यहाँ पर यही बना हुआ था कि जो कयास भी इससे पहले लगाए जा रहे थे लंबे समय से, उन सब पर आज पूर्ण विराम लग जाएगा। ये तस्वीर आप देखिए जी हिंदुस्तान पर सबसे पहले आप देख रहे हैं, क्योंकि 10:30 बजे का वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया था, लेकिन तस्वीर सामने आ चुकी है। जी हिंदुस्तान पर सबसे पहले आप देख रहे हैं कि कैसे अब आज जो है धर्म ग्रहण किया जाएगा रिजवी की ओर से। और वसीम रिजवी देखिए काफी बड़े पद उन्होंने रखे हुए थे अपने पास, और अब ये पहली तस्वीर सनातनी रिजवी की हम आपको दिखा रहे हैं जी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर। और मकसूद हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़ गए हमारे साथ। मकसूद, तस्वीर सामने आ गई है सनातनी रिजवी की। बिल्कुल, देखिए ये होना ही था। लगातार आप पिछले लंबे वक्त से देखिए समझना होगा कि हर शख्स को, चूंकि हम एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हर शख्स को अपने हिसाब से जो धर्म पसंद है उसको वो चुन सकता है, जो धर्म उसे नापसंद है उसे छोड़ सकता है। तो वसीम रिजवी एक कदम और आगे बढ़ाकर अब सनातनी हो जाएंगे आज से औपचारिक तौर पर, क्योंकि दरअसल प्रैक्टिकल तौर पर तो वो बहुत पहले ही सनातनी हो चुके थे, इस्लाम धर्म को छोड़ चुके थे। लगातार इससे पहले भी आपको याद होगा नवंबर के महीने में ही, और उससे पहले भी वो लगातार जब उनसे बात की गई थी तो उन्होंने कहा था, एक बकायदा उन्होंने वसीयत ये कर दी थी कि अगर उनकी मौत हो जाए तो उन्हें दफनाया ना जाए इस्लामिक रीति रिवाज से, इस्लामिक पद्धति से, बल्कि उनका अंतिम संस्कार किया जाए सनातन परंपरा के मुताबिक। पूरी जो हिंदू संस्कृति है, रीति रिवाज है, अंतिम क्रियाकर्म जिसे हम कहते हैं, वो पूरी जो है सनातनी धर्म के लिहाज से किया जाए। तो ये वसीम रिजवी अब आज औपचारिक तौर पर चूंकि अब सनातनी होने जा रहे हैं, तो बेहतर है, फैसला उनका है। सबको अपना मजहब, सबको अपना धर्म चुनने की आजादी है इस देश में, तो अगर वो कर रहे हैं तो कुछ हैरान करने वाली बात है नहीं। बिल्कुल मकसूद, और जिस तरीके से आपने कहा संकेत पहले ही दे दिए गए थे, जिस तरीके से आपने कहा कि बयानबाजी आप सुन लीजिए, तो महज हम कहें कि औपचारिक तौर पर आज वो हिंदू धर्म ग्रहण करें, क्योंकि संकेत उन्होंने इससे पहले इस बात के दे दिए थे कि वो सनातनी होने जा रहे हैं। बिल्कुल, और आज उस वक्त ये खबर आई कि जब वो डासना पहुंचकर पूरी तरह से अब सनातन धर्म को अपनाने जा रहे हैं, तो अब उस पर ये तस्वीर भी लगातार हिंदुस्तान पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वसीम रिजवी की, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं वसीम रिजवी, और लगातार लंबे वक्त से, पिछले हम करीब 4 से लेकर 5 सालों का उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लगातार तमाम वो सवाल उठाते रहे हैं, और चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो या फिर और दूसरे मुद्दे हो, इसको लेकर लगातार वो मुखर भी रहे हैं। और इसी वजह से, इन तमाम मुद्दों को उठाने की वजह से वो लगातार जो मौलाना हैं या मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनके निशाने पर भी रहे थे। लंबी इस पर बहसबाजी भी होती रही है, आरोप प्रत्यारोप या सवाल जवाब भी होते रहे हैं, और ऐसे तमाम नेता, मकसूद, एक सवाल ये उठ रहा है कि वसीम रिजवी जब सनातनी हो गए, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, क्या लगता है आपको आने वाले समय में किस तरीके के बदलाव देखे जा सकते हैं, और अब किस तरीके से ये सामने आ सकते हैं? मतलब बदलाव का सवाल किस कॉन्टेक्स्ट में, इंडिविजुअली वसीम रिजवी के लिए आप पूछ रही हैं? हाँ, या फिर वसीम रिजवी का, और कहीं ना कहीं ये क्या आने वाले समय में ये बीजेपी वगैरह में शामिल होकर पूरी तरीके से कुछ नया कर सकते हैं, आने वाले समय में फायदा पहुंचा सकते हैं? अगर वो देखिए लगातार वो समर्थन तो कर रहे थे। आपका बहुत सवाल बहुत वाजिब और बहुत टाइमिंग वाला सवाल है। तो देखिए, तो वसीम रिजवी तय करेंगे उन्हें आगे करना क्या है, और उनके इस कदम के बाद बीजेपी क्या उन्हें अगर ज्वाइन कराएगी तो क्या कोई पद देगी,
ये आने वाले वक्त में चूंकि विधानसभा के चुनाव हैं तो वो कहीं किसी सीट से पार्टिसिपेट कर सकते हैं या उन्हें एमएलसी बनाकर विधानमंडल में भेज ठीक सकते है, हैं। मकसूद लौटेंगे आपके पास। अंजीत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजीत, लगातार हम बयानबाजी देख रहे थे, वीडियो भी इससे पहले एक जारी किया था। वसीम रिजवी ये कह रहे थे कि मैंने कुरान की 26 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, इसीलिए मेरी हत्या की साजिश भी हो रही है। और कुछ मुसलमान ये भी कह रहे हैं कि आपको जगह भी नहीं दी जाएगी कब्रिस्तान। गाजियाबाद के डासना के देवी मंदिर में वसीम रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं भगवा जो है वो वस्त्र इन्होंने धारण कर लिए हैं। रिजवी साहब, सबसे पहला सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप सनातन धर्म आज कबूल कर रहे हैं, वो भी डासना के मंदिर में? देखिए, आज का दिन 6 दिसंबर है। आज भगवान श्री राम का जो जन्म स्थान है उस पर से बाबरी ढांचा जो बना हुआ था वो ज़मीन मुक्त हुई थी। और मेरी कहानी भी शुरू होती है भगवान श्री राम के मामले में, मंदिर निर्माण के जो संघर्ष में हम उनके साथ रहे तब से। उसके बाद से मुसलमानों ने हमको नकारना शुरू कर दिया। राम मंदिर के इशू पे जब हम मंदिर पक्ष में बोले थे तो सबसे पहले इस्लाम से हमको निकाला उस वक्त दिया गया था। उसके बाद हमने मदरसों के ऊपर बात की, हमने कुरान के ऊपर बात की, हमने मोहम्मद के चरित्र पर किताब लिखी मोहम्मद। उसके बाद तो फिर कंप्लीटली बैन करके और मेरी कब्रें भी तोड़ दी गई जहां पे हमने बेइज्जती हो रही हो और जहां से निकाले ही जा चुके हो, तो हमारा ये फैसला है, हमारा ये अधिकार है कि हम कहाँ जाएं और किस रूप में ईश्वर को, उस एक शक्ति को माने जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। तो हमने अपनी मर्जी से सनातन धर्म, जो कि दुनिया का सबसे पहला धर्म है, एक शांति प्रिय मजहब है, उसको स्वीकार करने की बात स्वामी जी से कही, महाराज से। और महाराज यति नरसिंह गिरी जी ने हमारी बात को महत्व देते हुए और एक रीति रिवाज के साथ में मेरी घर वापसी आप कह लीजिए या सनातन धर्म को कबूल करना कह लीजिए, उसमें आस्था रखना कह लीजिए, वो आज मैं करूँगा। रिजवी साहब, आखिर इतना बड़ा आपने कोई पाप तो नहीं कर दिया कि आपने अगर किसी और धर्म के लिए बात कही उसके बाद आपको इस्लाम से निकाला दे दिया गया, इस्लाम से निकाल दिया गया? ऐसा मतलब क्यों ऐसा किया गया? क्या मानसिकता, क्या मानसिकता भी कुछ दिन पहले आपने पाकिस्तान में देखी होगी कि हिंदू समाज का व्यक्ति था, सनातन धर्म का, श्रीलंका का। उसने सिर्फ जो जिसको ये रसूल मानते हैं मोहम्मद, उसके खिलाफ कुछ बात कह दी थी तो उसको मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया। लोग सेल्फी ले रहे हैं उसके साथ में। तो जिन मजहब को मानने वालों की ये मानसिकता हो जहां इंसान की, मनुष्य की कोई कीमत ही ना हो, तो उन जानवरों के साथ में अपने को भी शुमार करना, मोहम्मद जैसे एक आतंकी व्यक्ति के हिसाब से बनाया गया आतंकी गिरोह, जिसको लोग इस्लाम कहते हैं, हम समझते हैं वो इस्लाम नहीं है, वो तो एक आतंक की शुरुआत हुई थी और एक आतंकी गिरोह बनाया गया था और उसको बनाकर उसको संगठित तरीके से आज दुनिया में कायम किया गया है। बड़ी बातें बोल रहे हैं? नहीं, ये आम बात है। आपको बड़ी बात इसलिए लग रही है कि पहली बार कोई बोल रहा है। मोहम्मद किताब जो हमने लिखी है उसमें मोहम्मद का चरित्र इस्लाम की किताबों से ही लिखा है और उस किताब को पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि कोई भी कॉमन जो अपने को मुसलमान कहता है, अगर दिल से उसको पढ़ ले, हम ये समझते हैं कि वो अपने को इस्लाम में न मानेगा और इस्लाम छोड़कर वो दूसरा मजहब इख्तियार करेगा। रिजवी साहब, आपको डर नहीं लगता? आप इतनी बड़ी बातें बोल रहे हैं और उसी मजहब से आप निकल के अब जो है घर वापसी की आप बात कर रहे हैं, तो आप उस मजहब के खिलाफ बोल रहे हैं। इतना टाइम तक आप उस मजहब में रहे हैं और इस तरीके की बातें करना, आपको डर नहीं लगता? जो पाकिस्तान में हुआ हम उसके लिए तैयार हैं, तो डर किस बात का? मुझे तो मालूम है कि 99% हमको ये कट्टर समाज के लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं। हर फ्राइडे को हमारा और स्वामी यति नरसिंह गिरी जी महाराज का सर काटने का इनाम बढ़ जाता है हर जुमे को नमाज के बाद।
तो वो तो हम लोगों को मारने की साजिश कर ही रहे। तो जब मारेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन जब तक जिंदा है इंसानियत के लिए तो लड़ना चाहिए ना। रिजवी साहब, क्योंकि आज कुछ देर के बाद आप सनातन धर्म कबूल करने वाले हैं, नाम क्या होगा आपका? कुछ नाम सोचा होगा आपने कि आप, क्योंकि आपका जो पिछला नाम था वो इस्लाम जो है एक मुस्लिम नाम था आपका, और अब आप सनातन धर्म कबूल करें तो आपका एक हिंदू या सनातनी एक नाम होना चाहिए। तो कुछ नाम सोचा आपने कि नाम क्या रहेगा आपका? धार्मिक रीति रिवाज के साथ में जिस तरह से हम प्रवेश करेंगे सनातन धर्म में, तो नाम रखने की जिम्मेदारी हमारे यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज की है। आपने भी कुछ सोचा होगा नाम? नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा। जो नाम दिया जाएगा मैं उसे कबूल करूंगा। अच्छा रिजवी साहब, एक चीज़ और है, क्योंकि अब 1.5-2 महीने के बाद इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, इसको ये भी जोड़ा जा रहा है कि आप इलेक्शन से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि इलेक्शन के चलते ही इस तरीके का आपने कदम उठाया या उठवाया गया, जो भी चीज़ें, ऐसी बातें भी चल रही हैं। देखिए, ना इस कदम को कोई उठवा सकता है, इस तरह के कदम इंसान खुद उठाता है, कोई दूसरा नहीं उठवा सकता। और इसको पॉलिटिक्स से जोड़ना इसलिए नहीं चाहिए कि ना इससे मुसलमान वोट हिंदुत्व के खिलाफ हो जाएगा, तो वो तो पहले ही से है भाई। मुसलमान जो है वो हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ ही तो वोट डालता है, तो वो तो पहले से भी है। तो हमारे चले जाने से, आ जाने से पॉलिटिकल क्या फर्क पड़ता है, हम ये नहीं समझते कि ये इसको पॉलिटिकल एंगल से देखना चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि इस बार इलेक्शन में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी जो है वो जिस तरीके से दूसरे जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट नहीं करते हैं, तो बीजेपी या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट करेंगे या अभी वही उसी एजेंडे में वो लोग चल? देखिए, मुसलमानों का वोट, क्योंकि ये पॉलिटिकल बात नहीं है, आज का दिन पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन फिर भी आपने सवाल किया है, मुसलमानों का वोट किसी भी सियासी पार्टी को नहीं जाता, वो हिंदुत्व के खिलाफ जाता है। हिंदुओं को हराने के लिए, जो उनकी एक परंपरा शुरू से हिंदुस्तान में मुगलों के द्वारा दी गई थी कि हिंदुओं को अपमानित करो, तो हिंदुओं को हराने के लिए हमेशा मुसलमान वोट करता है। वो चाहे जिस पार्टी के व्यक्ति को कर रहा हो, जो हिंदुओं को हरा रहा होता है उनको वोट करता है। मुसलमान वोटिंग के मामले में पूरी तरह से संगठित है और वो एकजुट होकर वोट करता है, तो वो उसी तरह से वोट करेगा जो हिंदुत्व के चेहरे को हरा रहा होगा। आपकी मैं अगर बात करूं तो आप किसको अब सपोर्ट करने वाले हैं, या आप किसके पक्ष में कोई प्रचार करने वाले हैं आने वाले दिनों में, या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने वाले हैं? देखिए, आज के दिन से हम सिर्फ हिंदुत्व के लिए काम करेंगे। हम हैं, स्वामी जी हैं, और पॉलिटिकल इश्यूज जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। देखिए, हमारे साथ डासना मंदिर के यति नरसिंहानंद महंत जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। इन्हीं के जरिए आज जो है रिजवी साहब सनातन धर्म कबूल करेंगे। नरसिंहानंद जी, रिजवी साहब क्या आपके पास आए थे या आपने रिजवी साहब से कांटेक्ट किया था? आप दोनों का जो है कांटेक्ट हुआ कैसे? देखिए, रिजवी साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि भाई मैंने मोहम्मद, ये 15-16 दिन हो गए हैं, मतलब मुझे ध्यान नहीं, तारीख ध्यान नहीं रहती है, मैं थोड़ा हफ्ता 2 हफ्ता पहले। हाँ, हफ्ता 2 हफ्ते। उन्होंने कहा कि मोहम्मद के बारे में उन्होंने एक किताब लिखी है, वो चाहते हैं कि इसका विमोचन हो। मैं चौंक गया क्योंकि मुसलमानों से मेरे संपर्क कभी नहीं होते, और फिर मैंने रिजवी साहब के बारे में जानने का प्रयास किया, तो मैं चौंक गया। मैंने कहा, इतना बड़ा मानवतावादी, इतना दिलेर व्यक्ति भारत की धरती पर है। मेरा दुर्भाग्य था कि मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता नहीं था। तो रिजवी भाई ने जो किया, संपूर्ण मानवता सदैव उनकी ऋणी रहेगी। मेरे जैसे व्यक्ति का ये कार्य है कि यदि रिजवी जी साहब जैसा कोई व्यक्ति अगर आगे आता है तो हम उसका साथ दें, हर तरह से साथ दें, तन से, मन से, धन से, बाहुबल से, हर तरह से रिजवी भाई, वसीम भाई का साथ दें। ये मेरा कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य है। आपने सोचा होगा ना? मैंने तो सिर्फ सुनिए, मैंने अपने परिवार के लोगों से देखिए, सनातन धर्म का एक सिस्टम है कि यहाँ कास्ट सिस्टम भी है। हालांकि ये हमारा पुराना सिस्टम नहीं है, लेकिन ये पिछले 1000 साल से हमारे अंदर एक बुराई आ गई है कि यहाँ जाति प्रथा बहुत बली हो गई, बहुत बलवती हो गई है। तो वसीम भाई का त्यागी समाज में स्वागत रहेगा। त्यागी समाज, हम त्यागी समाज से जुड़े हुए हैं, हम त्यागी समाज के व्यक्ति हैं। जो हमारा जन्म, मतलब त्यागी समाज से जुड़ेंगे वसीम साहब? त्यागी जुड़ेंगे तो ये मानवता से और सनातन धर्म से। लेकिन सनातन धर्म का जो सिस्टम है उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा ना। जो मुसलमान कभी सनातन धर्म में आते हैं तो उनके सामने बड़ी दुविधा रहती है कि कौन सा समाज, कौन सी जाति उन्हें अपनाएगी। तो ये प्रश्न कभी भी वसीम भाई के सामने ना आए, तो ये याद रखा जाएगा कि वसीम भाई जो है राजेश्वर दयाल त्यागी, जो मेरे पिताजी का नाम है, उनके तीसरे बेटे हैं। और हिरनौट, जिला बुलंदशहर हिरनौट गांव, उस गांव के परिवार में मुखिया जी का परिवार,
हरवीर नारायण सिंह त्यागी जी के परिवार के ये एक जो है व्यक्ति हैं। आगे से इन्हें हमारे हरवीर नारायण सिंह त्यागी जी, मेरे जो परदादा का नाम है, उन्हीं के नाम से वसीम भाई को आप अपने कुल में इनको शामिल कर रहे अपने कुल में, अपने कुल मैं शामिल नहीं, मैं तो उस कुल को छोड़ चुका हूँ, लेकिन मेरे कुल के लोग गौरवान्वित हैं कि वसीम भाई हमारे, हम शामिल नहीं कर रहे हैं, वसीम भाई शामिल हो रहे हैं। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम वसीम भाई को शामिल करें, क्योंकि उनके जैसा व्यक्ति होना ये पूरी मानवता के लिए बहुत गौरव की और गर्व की बात है। जितनी दिलेरी के साथ, जितने साहस के साथ, जितनी मजबूती के साथ वो इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ खड़े हो गए हैं, ये संपूर्ण मानवता के लिए गौरव की बात है। हम गौरवान्वित हैं कि वसीम भाई ने ये मौका हमको दिया। वो कहीं भी जाकर धर्म परिवर्तन कर सकते थे, वो शंकराचार्य जी के पास कहीं भी जा सकते थे, उन्होंने हमें चुना, ये हमारे लिए गौरव की बात है। एक आखिरी सवाल आप दोनों से एक सम्मिलित सवाल करूंगा। आपने कहा कि हर जुम्मे को आप दोनों के ऊपर सर काटने को लेकर जिस तरीके से आप लोगों ने बताया कि जो इनाम है वो बढ़ जाता है, अब तो ये चीज़ें आपके मुताबिक जैसा आप बता रहे थे ये चीज़ें और बढ़ेंगी, तो इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? आप दोनों से एक साथ सवाल और एक साथ आंसर चाहूँगा। देखिए, मौत सबकी को आनी है, वो इनाम बढ़ाएं और चाहे घटाएं, उससे हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम मानवता के लिए लड़ रहे हैं, हिंदू समाज के लिए संघर्ष रहेगा। ज़ाती जो ये कट्टरपंथी मुस्लिम समाज हिंदू समाज पर हिंदुस्तान में हिंदुओं का घर जलाने की कोशिश या उसकी प्लानिंग कर रहा है, उसके लिए संघर्ष रहेगा। बाकी वो हमको पा जाए, हमारी हत्या कर दें, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका भी देखिए, मेरी माँ और महादेव ने मेरी मौत का दिन और समय तय किया है। उससे एक सेकंड पहले मुझे कोई मार नहीं सकता और एक सेकंड बाद कोई मुझे बचा नहीं सकता। और मेरे जीवन का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा कि अगर मैं बुढ़ापे से या बीमारी से मारा। मैं तो चाहता हूँ कि मैं इन कट्टरवादपंथियों के हाथ से मारा जाऊँ, ताकि मेरे बच्चे, मेरे फॉलोवर, मेरे शिष्य, मेरे शेर ये देखें कि ये जंगली, ये जानवर करते क्या हैं। देखिए, ये थे वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद। हालांकि जो इनके विचार हैं वो इनके निजी विचार हैं, लेकिन अब से कुछ देर के बाद शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी सनातन धर्म कबूल करने वाले हैं। रजनीश शर्मा, जी मीडिया, गाजियाबाद, डासना। तो सुन रहे थे वसीम रिजवी साहब को, और आपको ये भी बता दें कि ये उनकी पूरी अपनी निजी राय है। जिस तरह की बातें उन्होंने रखी है, उन्होंने अपनी तरफ से तमाम चीज़ों को कहा है, और निश्चित तौर पर जो बातें उन्होंने कही उससे क्लियर है कि वो इसमें रहना चाहते नहीं थे और अब वो फिलहाल सनातनी बन रहे हैं। लगातार हम तस्वीरें जी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं, और जी हिंदुस्तान ने एक्सक्लूसिव बातचीत भी उनसे की, उनकी क्या राय है, क्योंकि देखिए लगातार जो हमले उन पर कट्टरपंथियों की तरफ से किए जा रहे थे, ऐसे वक्त में उन्होंने जब सनातनी होने का फैसला लिया है, तो फिर अब उनके विचार क्या कुछ हैं, ये जब हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की तो सामने आया। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें आज के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि इससे पहले औपचारिक तौर पर सनातनी रिजवी नहीं हुए थे, बयानबाजी कर रहे थे, चाहे वो वसीयत की बात की जाए या फिर इससे पहले जो उन्होंने कहा कि जो लगातार मुस्लिम कट्टरपंथी हैं वो उन्हें धमकी दे रहे हैं। उन्होंने ये तक वीडियो जारी कर कहा था कि मेरे खिलाफ हत्या की साजिश तक रची जा रही है, और ये मुस्लिम कट्टरपंथियों की ओर से कहा जा रहा है कि मुझे दफनाने की जगह भी वो नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने आग्रह किया था कि फिर मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। और देखिए जी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सनातनी हुए रिजवी। और देखिए हम ये भी आपको बता दें कि ऐसे इंसान जो ऐसे कदम है वो इंसान खुद उठा लेता है। ये समझ लीजिए मेरी घर वापसी हुई है। ये तमाम बातें वसीम रिजवी ने कही। और देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से वसीम रिजवी का लगातार अगर आप देखें इतिहास, तो अक्सर वो कट्टरता के खिलाफ कहते आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये पसंद नहीं था। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे किसी का डर नहीं है, और उन्होंने अपनी वसीयत जो है उसमें ये भी कह दिया है कि मरने के बाद मुझे दफनाया ना जाए, और ऐसे में अब जब तक जिंदा है इंसानियत के लिए लड़ना है। ये तमाम बातें वसीम रिजवी की तरफ से कही गई है। हिंदुस्तान ने जब उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की तो उन्होंने अपनी तमाम बातों को, अपनी तमाम विचारधारा को सामने रखा है। और देखिए हिंदू धर्म की जब उनसे बात की गई, सवाल पूछा गया कि हिंदू धर्म उन्होंने ग्रहण किया, तो उन्होंने कहा हिंदू धर्म शांति वाला धर्म है।